इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीएसएस के जितने भी बॉर्डर के प्रॉपर्टीज हैं वो आपको दिखाने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने आपके लिए यहां पे डेमो रेडी कर रखा है ताकि आप जान सके आप क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जूम करके आप लोगों को दिखा दूं ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो जाए और आप अच्छे तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सके कि हर एक में क्या अंतर है, क्या फर्क है। ठीक है, ये आपको बताने वाला हूं मैं, और अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं ताकि ये सारा कुछ क्लीन हो जाए, क्योंकि मैं इसके कोड को इरेज कर चुका हूं और आपको एक बार पढ़ाऊंगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पिछली सारी वीडियोस को भी चेक कर ले सीएसएस के ऊपर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। और एक बार जाके जरूर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करें, वहां पे आपको अलग अलग टाइप के सीरीज मिल जाएंगे। अब चाहे वो पीएचपी हो, चाहे व्हाट्सएप का जैसा चैट एप्लीकेशन हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो या गूगल जैसी वेबसाइट हो, एचटीएमएल, बहुत कुछ है। एक बार आप जरूर जाके चेक करें। मैं आ गया अपने फोल्डर में और यहां पे आपको चेक कर रहा हूं तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है सीएसएस बॉर्डर नेम से। उसको मैंने यहां पे कोड के अंदर ओपन कर रखा है। ठीक है, और उसी को मैंने यहां पे रन किया हुआ है। अभी तक एज सच सिंपल सा ये है। अब इसके ऊपर हम लोग जाएं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप इसके थ्योरी को थोड़ा सा समझ ले। क्या इसके डिटेल्स हैं वो आपको बेटर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए यहां पे ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन रेडी किया हुआ है जो कि मैं आप लोगों को शो करता हूं। तो सीएसएस के ना बॉर्डर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उसको बताऊं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहां पे आप चेक कर सकते हो, मेरे सोशल मीडियाज के लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग मुझे जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, बात करते हैं यहां पे सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए यहां पे आपके पास तीन मेन प्रॉपर्टीज है। एक है बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर का स्टाइल और बॉर्डर का कलर। विड्थ मतलब थिकनेस, कितना मोटा रहेगा वो। ठीक है, स्टाइल मतलब कैसा दिखेगा वो। कलर ऑब्वियसली बात है, बताने की कोई जरूरत नहीं है कलर कैसा होगा उसका। ठीक है, अब नीचे आपके सामने एक एग्जांपल है। यहां पे बॉर्डर का विड्थ दिया है 5 पिक्सल्स। 5 पिक्सल्स मतलब कि 5 छोटे छोटे डॉट्स। बॉर्डर का स्टाइल है सॉलिड। सॉलिड मतलब प्लेन होता है, सिंपल सी एक लाइन होती है। ठीक है, कलर दे रखा है हमने यहां पे रेड। ठीक है, तो ऊपर हो गया सिंटेक्स, नीचे हो गया उसका एग्जांपल। ये रहा हमारा सीएसएस बॉर्डर का प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं और यहां पे आपको अब दिखाता हूं मैं सीएसएस बॉर्डर के स्टाइल क्या है। सीएसएस आपको 10 अलग अलग टाइप्स के स्टाइल प्रोवाइड करता है। जी हां, 10 अलग अलग टाइप के स्टाइल है आपके पास। सबसे पहला है आपके पास सॉलिड। अब इसका मतलब यह नहीं आप इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे मर्जी लिखे, आपकी मर्जी है। सॉलिड में क्या होता है, एक प्लेन लाइन होता है सिंपल सा, मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। डॉटेड में क्या होगा, सर्कल बन के आ जाएंगे, डॉट्स बन के आ जाएंगे। ठीक है, डैश में क्या होगा, माइनस माइनस लगा होगा। डबल में 2 लाइनें आएंगे। ग्रूव में आपका वो थोड़ा सा ग्रूव टाइप का दिखेगा। रिज इनसाइड में अंदर की तरफ, आउटसाइड में बाहर की तरफ। नन में बॉर्डर होते हुए भी नहीं दिखेगा क्योंकि आप उसको शो नहीं कर रहे हो। मिक्स में हम अलग अलग तरीके के मिक्स बनाते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां पे अगला जो है हमारा सीएसएस बॉर्डर शॉर्ट हैंड। देखिए अब आप लिखेंगे एक बार बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल का, बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर का कलर रेड। 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सा प्रॉपर्टी यूज कीजिए बॉर्डर, और सबको एक साथ मिक्स करके मर्ज करिए या फिर क्लब कीजिए। 5 पिक्सल सॉलिड रेड, 5 पिक्सल सॉलिड रेड, तो एक लाइन में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं यहां पे सीएसएस बॉर्डर साइड के बारे में। ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज के 4 साइड होते हैं हमारे पास, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये घड़ी के हिसाब से चलता है क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा। सबसे पहले बात होती है ऊपर टॉप की, फिर आता है राइट हैंड साइड दाहिना, फिर आता है बॉटम नीचे का हिस्सा, और फिर आता है लेफ्ट बायां हिस्सा। ठीक है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो ये हमारे पास सीएसएस के बॉर्डर के साइड्स हैं। तो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये होगा। मैं आ गया अपने फाइल के अंदर और चला गया बॉडी टैग में, और बॉडी टैग में जाने के बाद सिंपली मैंने यहां पे एक हेडिंग का टैग बना लिया। लेट अस सपोज H2 एक टैग बना लिया मैंने और उसको क्लोज कर दिया, और यहां पे मेरा एक मैसेज लिख दिया मैंने, हेलो हाउ आर यू। सेव किया और नॉर्मल तरीके से इसको एक बार रन करके दिखा देता हूं, कुछ ऐसा इंपैक्ट आएगा आप लोगों के सामने। मैं गया हेड टैग क्लोज होने से पहले, यहां पे लगाया मैंने स्टाइल टैग, और यहां पे बनाया मैंने H2 नेम से बना रखा है तो उसको मैंने डिफाइन कर दिया, और यहां पे मैंने लिखा बॉर्डर माइनस विड्थ। बॉर्डर का विड्थ कितना होना चाहिए, मैंने उसको कहा 10px मतलब कि 10 पिक्सल्स। ठीक है,
सो इसके आसपास 10 पिक्सल्स के बॉर्डर हमारे पास आ जाना चाहिए, जो कि करंटली नहीं आया है, कलर वगैरह बाकी है। अब मैंने लिखा बॉर्डर माइनस कलर, मैंने इसको दे दिया रेड, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा बॉर्डर और यहां पे मैंने लिखा स्टाइल, स्टाइल में दे दिया मैंने सॉलिड और सेव किया, ठीक है। यहां पे आके रिफ्रेश किया तो आप चेक कर पा रहे हो 10 पिक्सल का एक सॉलिड रेड का बॉर्डर लग चुका है, ठीक। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इस लाइन को हमेशा आप ऊपर लिखें, स्टाइल बताने के बाद हम कलर बताएं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी करें, लेकिन ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, इसको मैंने कॉपी किया यहां से और यहां पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो एक के ऊपर अप्लाई करके देखें, लेकिन मैं आपको सारा कुछ दिखाने के लिए अलग अलग बनाऊंगा। लेकिन वो S2 नेम से बना है, इसलिए वो यहां पे अप्लाई हो गया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और बहुत पढ़ा दिया मैंने आपको इंटरनल CSS, थोड़ा सा इनलाइन करके दिखाता हूं। तो यहां से मैंने इसको हटा दिया और वही चीज जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनलाइन की हेल्प से करते हैं। यहां पे लगाते हैं आप स्टाइल इक्वल टू डबल कोट, इसके अंदर आपको अपना इनलाइन का कोड लिखना होता है। सो यहां पे मैंने लिखा बॉर्डर माइनस विड्थ, बॉर्डर का विड्थ कितना होना चाहिए, मैंने कहा 10px कॉमा सेमीकोलन, ठीक है। स्पेस देना है नहीं देना है आपकी मर्जी है। इसके बाद मैंने लिखा बॉर्डर कलर और मैंने दिया उसको रेड। इसके बाद मैंने लिखा बॉर्डर स्टाइल, जो कि मैंने कर दिया सॉलिड, ठीक है। सेव किया, जूम कम करके चेक कर रहा हूं तो आपके पास कुछ ये कोड है, ठीक है। बॉर्डर का विड्थ 10 पिक्सल्स सेमीकोलन, बॉर्डर का कलर रेड सेमीकोलन, बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड, ठीक है। और इसको मैं जूम वापस पहले की तरह कर देता हूं और सेव कर दिया। यहां पे आके अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो वो एक में अप्लाई हो गया है। अब क्यों ना इसमें शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल किया जाए, तो डायरेक्ट बॉर्डर रखा जाए। यहां पे बॉर्डर कोलन 10 पिक्सल्स, ठीक है। 10 पिक्सल्स कौन सा, इसको यहां से हटा देते हैं। बॉर्डर 10 पिक्सल्स सॉलिड रेड, और ध्यान दें बीच में सेमीकोलन ना लगाए, वरना ये अलग अलग बन जाएगा, वो लास्ट में आएगा। जूम कम करके चेक कराऊं तो अब आपके पास शॉर्ट हैंड की हेल्प से ये कोड है, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट, उसके अंदर बॉर्डर 10px सॉलिड रेड, उसके बाद सेमीकोलन है, ठीक है। यहां पे आता हूं और चेक कराता हूं तो सेम हमारा काम हो गया, ठीक है। तो इसको यहां से एज इट इज कॉपी कर रहा हूं मैं और दूसरे वाले में पेस्ट करके मैंने इसको कर दिया डैश्ड, DASHED। तो ये डॉट डॉट बन के सर्कल आ जाएंगे हमारे सामने। अगर सेव करके आपको, सॉरी नॉट सर्कल, सेव करके चेक कर रहा हूं तो आप ये चेक कर सकते हो, ये माइनस का निशान है, ठीक। अब इसको एक काम करते हैं, इस पूरे लाइन को मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं क्योंकि 10 अलग अलग प्रॉपर्टीज है हमारे पास, तो 10 बार जाएंगे हम। पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने बार पेस्ट हुआ है। इसके बाद करते हैं डॉटेड, सेव किया और यहां पे आके आपको चेक करा देता हूं। सीधे वो सर्कल बन के आ गया हमारे पास डॉटेड, बाकियों को आप इग्नोर करें, उसको मैंने अभी तक एडिट नहीं किया हुआ है। तो फटाफट यहां पे बारी बारी सबको देख लेते हैं और अब मैं डायरेक्ट एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। वीडियो मैं नहीं चाहता कि ये बहुत बड़ा बने, ठीक है। डॉटेड हो गया, डैश हो गया, अब करते हैं डबल। डबल के बाद हमारे पास है यहां पे ग्रूव, इसके बाद होता है हमारे पास रिज, रिज के बाद है हमारे पास इनसेट, अंदर की तरफ धंसा हुआ। इनसेट के बाद है हमारे पास आउटसेट, बाहर की तरफ निकला हुआ या फिर बाहर की तरफ उभरा हुआ, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नन, मतलब कि बॉर्डर है पर दिखेगा नहीं। और इसके बाद होता है हमारे पास मिक्स, मिक्स को हम मिक्स डायरेक्ट लिखते नहीं है, हमें उसको बताना पड़ता है, ठीक। तो वो कैसे होगा वो भी आपको दिखाता हूं, लेकिन उसके लिए मैं ऊपर एक अलग से CSS डिफाइन कर लूंगा क्योंकि इस वाले में हो सकता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो यहां से हटा देता हूं मैं और आखिरी वाले को पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सेव किया, कोड पे आया, रिफ्रेश किया तो आप चेक कर पा रहे हो अलग अलग तरीके से आ गया, लेकिन आखिरी वाले में कुछ दिक्कत है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये नन है, ठीक है। नन है तो ऑब्वियसली बात है बॉर्डर नहीं रहेगा, सब कुछ करेक्ट है। जूम करके चेक करते हैं क्या हुआ। ये था सॉलिड, प्लेन सा लाइन आ जाएगा। ये था डैश, माइनस माइनस करके आ जाएगा और अच्छा लगता है ये भी। ये था डॉटेड तो सर्कल बन के आ जाएगा। ये था डबल तो डबल लाइन आ गई आपके सामने। ये था ग्रूव तो दो अलग अलग लाइंस आपको अच्छा खासा शेड देखने को मिलता है। ये था रिज तो वो ऑलमोस्ट उल्टा हो गया। ये था हमारे पास इनसेट, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो। ये था आउटसेट, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, वरना ये पहचान में नहीं आएगा।
ये है नन, और यहां पे लगाना है हमें मिक्स। तो अब मैं आपको मिक्स चेक कराता हूं कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं एक काम कर देता हूं, यहां पे एक CSS डिफाइन कर देता हूं, कस्टम CSS है तो मेरे हैश लगा के मैं यूज कर देता हूं। लेट अस सपोज मिक्स नेम से बनाते हैं इसको हम लोग, ठीक। तो यहां पे मैंने कहा बॉर्डर, और बॉर्डर में मैंने यहां पे सिंपली इसको बताया, आई थिंक मैं स्टाइल टैग लगाना भूल गया, डेट्स वाई आ रहा है। यहां से इसको कट कर लेना है और यहां पे पेस्ट कर लेना है, ठीक। सो अच्छा लगेगा ये। सो बॉर्डर कहा मैंने इसको, लेट अस सपोज 10px सॉलिड रेड। पहले तो इसी को अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। लास्ट में आके हैश लगा है तो id इक्वल्स टू मिक्स। सेव किया और इसको आके यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो आप चेक कर पा रहे हो अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं ऊपर यहां पे चेंजेस करके। मैंने कहा 10 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड। उसके बाद मैं कहता हूं इसको डॉटेड, ठीक है। ऐसा करने से अच्छा है हम एक काम करते हैं, इसको अलग तरीके से करते हैं। बॉर्डर की हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको कहा था साइड। तो मैंने यहां पे लिखा बॉर्डर और मैंने कहा टॉप वाला कैसा रहेगा, टॉप का बॉर्डर कैसा रखना है। मैंने कहा वो 10px रहेगा और वो सॉलिड रहेगा। सेमीकोलन लगाया तो सिर्फ टॉप में बॉर्डर आएगा हमारे पास, देख पा रहे हो। सॉलिड ब्लैक कहां से आ गया, क्योंकि मैंने कलर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, सॉलिड रेड कर देते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज चलता है तो एक काम करता हूं मैं, इसको बॉर्डर टॉप तो हो गया हमारे पास, तो बॉर्डर मैंने यहां पे लिखा अगला राइट, राइट में दे दिया मैंने इसको डैश्ड, ठीक है। सेमीकोलन लगाया, सेव किया और यहां पे आके मैंने इसको चेक किया तो बाय डिफॉल्ट उसने ब्लैक कलर से यहां पे डैश उठा लिया है। जूम करके चेक करा देता हूं आप लोगों को, सी दिस। लेकिन मैं उसको भी सही करना चाहूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको भी मैंने कहा 10px सॉलिड, नॉट सॉलिड, डैश है ना उसकी जगह पे, डैश्ड, और ये रहेगा हमारा रेड। सेव किया मैंने इसको और यहां पे आके रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे हो वो 10 पिक्सल के कारण इतना ज्यादा हो गया है कि वो मिक्स हो गया। तो 1 पिक्सल रखता हूं मैं उसको ताकि बेटर समझ में आए आप लोगों को। सी दिस, वो छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, आप बेटर देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो जूम कर देता हूं, ये देखो, ठीक है। सो ये तो हो गया डैश्ड। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और बाकी अलग अलग भी आपको ट्राई करके दिखाता हूं। सो अब आएगा हमारे पास बॉटम, कि बॉर्डर बॉटम क्या रखना है आपको। तो मैंने वही 10 पिक्सल्स रख दिया इसको और यहां पे कर दिया मैंने इसको डॉटेड, और सिमिलरली हमारे पास बॉर्डर हो जाएगा लेफ्ट। तो यहां पे मैंने लिख दिया लेफ्ट और इसको भी 10 पिक्सल रखेंगे, लेकिन ये भी कचड़ा हो जाएगा 10 पिक्सल में, डबल कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको मिक्स बना सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में, उम्मीद करता हूं वैसा, ठीक है। अच्छा है, जैसा भी है अच्छा है। ये हम इन फ्यूचर इसको प्रैक्टिकली यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको, कैसे आप इसको वेब पेजेस पे रखोगे और अच्छा खासा एक लुक तैयार करोगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।